जय श्री राम। लक्ष्य की चमक और टूटे हौसले की नई उड़ान। आज इस कहानी से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन का सपना था कि वह शहर जाकर एक बड़ा चित्रकार बने, लेकिन उसके जीवन की कैनवास पर किस्मत ने संघर्ष के रंग बिखेर दिए थे। एक कार दुर्घटना में आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों की हरकत खो दी थी। एक कलाकार के लिए उसके हाथ ही दुनिया होते हैं और अब वह दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। गांव के लोग उसे सहानुभूति की नजरों से देखते थे, जो आर्यन को चुभती थी। उसने कभी कूचियां और रंग एक पुराने बक्से में बंद कर दिए और खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया था। एक दिन गांव के पुराने मंदिर के चबूतरे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे। उन्होंने आर्यन को उदास देखकर अपने पास बुलाया और कहा, आर्यन, सुना है तुमने चित्रकारी छोड़ दी है। मास्टर जी ने शांत स्वर में पूछा। आर्यन ने अपना निर्जीव हाथ दिखाया और कड़वाहट से बोला, बिना उंगलियों के कोई कैसे चित्र बना सकता है मास्टर जी? मेरा हुनर तो मर चुका है। मास्टर जी मुस्कुराए और जमीन पर पड़ी एक सूखी टहनी उठाई। उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और मिट्टी पर एक सुंदर मोर की आकृति बना दी। उन्होंने कहा, हुनर हाथों में नहीं, इंसान की रूह और उसकी जिद में होता है। माध्यम बदल जाने से मंजिल नहीं बदलती। वह बात आर्यन के दिल में घर कर गई। उसने तय कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने बाएं हाथ से पेंसिल पकड़ने की बहुत कोशिश की। शुरुआत में तो बहुत दर्दनाक था। जहां वह पहले बारीक लकीरें खींचता था, वह अब टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां ही बना पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सिर में दर्द होता था और कई बार वह हताश होकर रोने लगता। महीनों बीत गए। आर्यन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अभ्यास करता। गांव वाले उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने सीखा कि धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अभ्यास पत्थर को भी मोम बना सकता है। दृष्टिकोण ही जीत और हार के बीच का अंतर है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन के बाएं हाथ में भी जादू आ गया। शहर में एक बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आर्यन ने अपनी सबसे बेहतरीन कृति भेजी, जिसका शीर्षक था अजय। उस चित्र में एक परिंदा दिखाया गया था, जिसके पंख कटे हुए थे, लेकिन वह अपनी आँखों के आसमान को समेटते हुए ऊंची उड़ान भर रहा था। जब परिणाम घोषित हुआ तो आर्यन की पेंटिंग को प्रथम पुरस्कार मिला। लोग दंग रह गए थे यह जानकर कि यह अद्भुत कलाकृति एक ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जिसने अपना मुख्य हाथ खो दिया था। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह परखने के लिए आती हैं कि हम अपने सपने के प्रति कितने गंभीर हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी बाधाएं आ रही हैं तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं, ना कि कमजोर करने के लिए। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।